हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली आ जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो बोला गया है स्ट्रेट ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कि जो पार्ट्स आपको दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको बताना है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं या नहीं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये नंबर्स को अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आप उसको देखें, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो फॉरवर्ड करते हैं इसे। तो मैंने क्या बताया था, रियल नंबर्स क्या होते थे? रियल नंबर्स होते थे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का सम। मतलब सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर्स मिला के क्या बनाते थे? रियल नंबर्स। तो आपको बोला गया है कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो वो होता है क्या, होता है रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो ये चीज क्या हुई हमारे पास? ट्रू। ठीक है। सेकंड बात करते हैं। every point on number line as of the form under root m where m is the natural number। तो आपको बोला गया है कि किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर्स होता है उसको हम अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया पहले तो नंबर लाइन के बारे में पता कर लेते हैं। फिर से नंबर लाइन होती थी 0 और राइट में आते थे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में आते थे नेगेटिव नंबर्स हमारे पास। तो हमें बोला गया है कि ये जो नंबर्स आते हैं नंबर लाइन के ऊपर इन सभी को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। देखो हमारे पास अगर हम अंडर रूट 4 है, नंबर लाइन के ऊपर आता है 4 और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंडर रूट -4, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो -4 का अंडर रूट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स का तो अंडर रूट सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। मतलब हम पॉजिटिव नंबर्स को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में अंडर रूट m की फॉर्म में, लेकिन नेगेटिव नंबर्स को हम नहीं लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ हमारे पास? फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं हमारे पास की थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपके पास है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर is an irrational number। कि क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? अब ये चीज उल्टी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट था उसका आपको इनवर्स दे दिया है। तो आपको क्या बोला गया है कि सभी रियल नंबर्स को हम सभी रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होता था, रियल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल और इरेशनल का सम। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि सारे इरेशनल नंबर्स, सॉरी सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं। लेकिन आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल आते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या हुई? फॉल्स। कि रियल नंबर में एक ही चीज नहीं आती, दोनों आती है। तो मतलब ये भी हमारे पास हुआ फॉल्स कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रैशनल भी होते हैं। तो ये हमारे पास हुआ फॉल्स। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers irrational if not give an example of it।
तो आपको क्या बोला गया है कि क्या स्क्वायर रूट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल। बोला गया है कि क्या सभी नंबर्स का जो हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल ही आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप एग्जांपल देके बताएं कि कौन सा ऐसा है, या कोई एग्जांपल देके हमें बताएं कि इरेशनल आता है कि नहीं। तो इरेशनल नंबर्स फिर से क्या होते थे, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं इरेशनल, वो होते थे जिनका अंडर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिनका स्क्वायर फॉर एग्जांपल अंडर रूट टू का स्क्वायर रूट हम अब नहीं लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट हमारे पास हो गया 5 हो गया 7 हो गया, इनका स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गए क्या इरेशनल नंबर्स। और रैशनल क्या होते थे, जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गया 2, 25 का 5 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि सभी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनली आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स तो हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल आ रहा है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जा रहा है, तो मतलब वो क्या बन जा रहे हैं रैशनल। तो ये भी फॉल्स हुआ कि सभी का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं आता है, कुछ का रैशनल भी होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में पूछा गया कि एग्जांपल भी दें, तो जब आप इसको लिख लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो एग्जांपल क्या दे दिया हमने कि अंडर रूट 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 5 आता है, मतलब वो सॉल्व हो जाता है, वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 आपको क्या बोल रहा है, शो हाउ अंडर रूट 5 can be represented on the number line, आपको बोला गया है कि क्या अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर आप शो कर सकते हैं, अगर शो कर सकते हैं तो कैसे शो कर सकते हैं आपको वो बताना है। तो देखो नंबर लाइन के ऊपर हम नॉर्मल नंबर तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3, लेकिन अंडर रूट 5 को कैसे हम लिखेंगे वो हमें अभी देखना है। ठीक है, उसके पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या होता था हमारे पास, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल जिसके ऊपर बनता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारे पास होता है बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर साइड में आप नंबर लाइन बनाएंगे एक। ठीक है, पेंसिल और स्केल से इसको यूज करें। तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 ये नंबर लाइन होगी आपके पास। हमें अंडर रूट 5 को सॉल्व करना है, उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 हमारे पास आपको दिख रहा है, आप क्या करेंगे इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया और स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। उसके बाद क्या करना है, आपने
इस लाइन को मिला देना है यहाँ पर 0 के पास। ठीक है, हम कर रहे हैं √5 को नंबर लाइन के ऊपर शो, हमें नंबर लाइन के ऊपर √5 को बताना है कि वो कहाँ है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया, नंबर लाइन बना दी। उसके बाद जहाँ पे आपने 2 लिखा है 1 सेंटीमीटर का गैप लेके जहाँ पे 2 आएगा वहां पे आप परपेंडिकुलर आप एक लाइन ले लेंगे सीधी 1 यूनिट की। ठीक है, और उसको आप ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे 0 होगा उसके पास। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो यहाँ पर ये बेस 2 है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। पहले फिर हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले आएगा बेस कितना है 2, तो बेस का स्क्वायर फिर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 5। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 आ गया। और अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। तो मतलब अगर हम इसको वैल्यू नाम ले लेते हैं, इसको अगर आप लिख लेते हैं यहाँ पर O, यहाँ पर लिख लेते हैं A और यहाँ लिख लेते हैं B। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, OB की। तो OB कितना हो जाएगा √5। तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर √5। लेकिन ये अभी भी नंबर लाइन के ऊपर शो नहीं हुआ है। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए आपने ध्यान से देखना है। आप क्या करेंगे, आपने कंपास रखनी है यहाँ पर, सॉरी पेंसिल रखनी है यहाँ पर कंपास से, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आर्क ले देनी है। ठीक है, क्या करेंगे आप कंपास से इतना लाइन को लेंगे और आपने आर्क ले लेनी है यहाँ पर, और जहां पर आपके पास आर्क मिलेगी, ठीक है, जहां पर आपके पास आर्क मिलेगी वो हमारे पास हो जाएगा √5। मतलब जितना ये था उतनी हमने आर्क खोल दी, तो √5 हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ पर √5। तो मतलब नंबर लाइन के ऊपर √5 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। क्या किया आपने, यहाँ पर इसके बराबर कंपास खोली और आपने क्या कर दिया, यहाँ से ले लिया आपने आर्क, और जहां पे आपके पास आर्क आएगी वो हमारे पास हो जाएगा √5। तो मतलब क्या हो गया, OB यहाँ पे अगर हम C लिख देते हैं जहाँ पे √5 आया, तो मतलब OC कितना हो जाएगा √5। तो ये हुआ नंबर लाइन के ऊपर शो आपके पास। ठीक है, हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर शो हुआ √5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। तो ये हमारे पास आज कंप्लीट हुई। बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करें, मैं उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। टिल देन।